अरे मोरे राम हो राम। एक ठे छोटा सा प्रसंग, बहुत प्यारा सा प्रसंग है। जैसा कि आज पाल बिरादरी में ये तिरही का कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है कि जो कलाकार जहां जाता है, जिस उपलक्ष्य में जाता है, जिस बिरादरी में जाता है, उनके पूर्वजों के जो उनके संत थे, गुरु थे, महापुरुष थे, उनको तो याद करना चाहिए। ये भैया 4 लाइन को कवि जी भूमिका संकेत कैलन मास्टर का। तो न्याय ही जिनके जीवन का मकसद रहा, न्याय ही निज मनुजता की पहचान है। अवनी के आंचल में सब ही सुमन है, अरे माँ में दनी की गोदी किसान है। न्याय पथ पर ही चल करके अविरल रहा, और की गाई जाती है जिनकी, अरे उनकी कहानी। अरे की माता अहिल्याबाई होलकर थी मां न्यायी, न्याय पथ परी जो चल करी के गरिमा बढ़ाई। ए भैया, न्याय अगर न्याय करना कोई सीखे, न्याय के राह पर अगर कोई चलना चाहे, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नक्शे कदम पर चलना होगा, जिन्होंने अपने न्याय के प्रति आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से, बड़े अदब से लोग लेते हैं। पाल समाज में जन्मी, पाल वंशज में जन्मी रानी अहिल्याबाई होलकर का कहानी आप लोगन के बीच में एक लाइन नजम का अंदाज बा। कैसे मास्टर? वो है गीत बाम। अरे की जहां आदमी भी काला, ए बाबू जहां आदमी भी काला, ऊ बाजार ना कहाला। जहां लेकिन गीत से बढ़िया हमारे भाव पे गौर करेंगे आप लोग। बड़े प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, सुनिएगा। बिरहा अगर दिल दिमाग लगा के सुनेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को पसंद आएगा। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम आज सम्मान से क्यों लेते हैं, उनकर जीवनी आप लोग सुना। कैसे मास्टर? न्यायी हो भूप भूमिका, न्यायी हो भूप भूमिका, सुरपुरी से है निराला। न्यायी हो भूप आदरणीय बड़े भाई पवन पाल
पवन पाल भाई के तरफ से शानदार 100 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत नमस्कार बा। आया बाबू। ओहो। न्यायी हो भूप भूमि की, सुरपुरी से है निराला, नित्य न्याय की नियति से, नित्य न्याय की नियति से रखा है जगी। अगर कोई न्याय प्रिय रानी ये देखें, आदरणीय श्री सूरज पाल उर्फ माले, सूरज पाल उर्फ माले, ए माले भैया, ये जो मालिक सूरज पाल उर्फ मालिक भैया के तरफ से शानदार 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार बा, प्रणाम बा। ए पंचो, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे और ये सम्मान, ये कलाकारों का हौसला आप लोगों के लिए, हम कलाकारों के लिए एक वरदान के बराबर है। ए बाबू, लेकिन गौर करेंगे, अगर न्याय प्रिय कोई राजा कोई रानी होता है तो आज भी उसकी गाथा गाई जाती। यहीं से हमारे बिरहा का कहानी बा। कहानी कहां से लिहल गई, कहानी कैसन बा, नजम के भाव में कहल गई मास्टर कैसे। राज्य एमपी जिला इंदौर की कहानी से, राज्य एमपी जिला इंदौर की कहानी से न्याय कोई सीखे अहिल्याबाई रानी से। अहिल्याबाई होलकर था पूरा नाम सुनो, अहिल्याबाई होलकर था पूरा नाम सही, पाल वंशज में जन्मी काय का गुलशान सही। ए भैया, अहिल्याबाई होलकर, राज्य एमपी जिला इंदौर की कहानी। पाल वंश में जन्मी, पाल वंशज में जन्मी रानी अहिल्याबाई होलकर जी उस राज्य की रानी थी। चूंकि एक रजवाड़े घराने में जन्म को होने के बाद पश्चात उनको वहां का जब पली बढ़ी, धीरे धीरे सयानी हो गई, तो वहां का बागडोर अपने हाथों में संभाल लिया। तब भइल का, शिव की परम भक्ति भक्ति में लौली न रही, शिव की परम भक्ति भक्ति में लौली न रही, सारी जिंदगी बस न्याय के अधीन रही। कोई फरियादी जब फरियाद लेके आएगा, कोई फरियादी जब फरियाद लेके आएगा, गेट पे घटे हुए घंटे को बजाएगा। ए भैया, मध्य प्रदेश इंदौर जिले में रहने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी, उन्ह का गाथा बा, उन्ह का बिरहा आप लोगन के बीच में बा। ये पंचो, न्याय के प्रति हमेशा अडिग रहने वाली, और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान भोलेनाथ की परम भक्तिन थी। भगवान भोलेनाथ के सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पूजा प्रार्थना करती थी। ये पंचो, न्याय के प्रति इतना अडिग थी कि उन्होंने अपने दरवाजे मेन गेट पर एक घंटा टंगवा दिया था। घंटा, हाँ भाई, जो मंदिरिया में घंटवा टांगल जाता, घंटा टंगवा दिया। कोई फरियादी आएगा, अगर मान लो बाई दबे कोई पहरेदार नहीं है, कोई गेटमैन नहीं है, तो घंटे को बजाएगा तो उसको निश्चित उसको न्याय मिलेगा, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। ये भैया, एक दिन का घटना घटल तो भैर का एक लाइन गीत लगा मास्टर।
अरे वह गीत बा। अरे किलाए आवई छतवा, अरे किलाए आवई छतवा, अरे चढ़ाए आवई मोजावा, झूमत की आवई ना ए बाबू झूमत की आवई ना, तका चाहरिया से राजाऊ झूमती आवई ना। ए भैया, एक दिन भोर के समय सवेरे सवेरे का पहर बा, रानी अहिल्याबाई होलकर जी थाल में फूल सजा के अगरबत्ती लेके तैयारी कैलिन, जात हुन भगवान भोलेनाथ का पूजा करे खातिर। तो कैसे जाते हैं मास्टर? अरे की साजल हाथे थाली लई के, अरे सजल हाथे थाली लई के, अरे की चली भैली रनिया करई के खातिर ना ए बाबू करई के खातिर ना, न भोले दानी के पूजनिया करई के खातिर ना, भोले आदरणीय प्रेम सागर पाल रामपुर भोड़ी की धरती से चल करके आए हैं। प्रेम सागर पाल जी हमके चीनत होबा कि ना चीनत होबा, लेकिन बाप पड़ोसे के बात। ए पंचो, माता अहिल्याबाई होलकर जी थाल सजा के भगवान भोलेनाथ का पूजा करे खातिर तैयारी बनौलिन, लेकिन तैयारी बनौलिन। आदरणीय बाबूजी हम सभी के दिल के गार्जियन बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, और ये प्यार, ये सम्मान, ये ऋण शायद हम कभी उतार पाए कि ना उतार पाए, इसका कोई, चूंकि आपने जितना प्यार दिया, ये प्यार उस लायक हम हैं नहीं, लेकिन आप लोगों ने प्यार दिया। आदरणीय बाबूजी, नाम भी माँ बाप ने बहुत सोच समझ करके रखा है। आदरणीय परम पूज्य श्री हरिश्चंद्र पाल जी। ये भैया 100 रुपया का पुरस्कार बा बाबू की तरफ से, बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा। लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर जी जो ही थाल सजा करके आगे बढ़ती हैं तो होता का बा मास्टर? अरे की पहिला का दामा जाबा, अरे की पहिला कदम जब अरे बढ़ाई दिहाली रनिया सुनाई के खातिर ना, ये बाबू चलई के खातिर ना, त घंटा बाजल वो ही जुनिया चलई के खातिर ना, घंटा बाजल वो ही दुनिया। ये पंचो, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जो ही अपने दरवाजे के चौखट पर कदम बाहर निकालने जाती है, उसी समय घंटे की आवाज आती है। आए पंचो, जब घंटा बजल बा, रानी अहिल्याबाई होलकर जी तुरंत अपने
मंत्री को आदेश देती हैं कि जा करके पता करिए आखिर घंटा बजा तो क्यों बजा, सो भोर का पहर है और मैं पूजा पाठ करने जा रही थी, पूजो पाठ में विघन। ए पंचो, एक लाइन गीत लगा भैया। नीलम कहाँ दिमाग बा? ए भैया, ये दादा राम कैलाश, स्वर्गीय दादा राम कैलाश कितना लहाई के गीतिया गावे, लेकिन यही गीतिया के हमारे मास्टर साहब थोड़ा सा बदल देलन। कैसे मास्टर? अरे की धाना रोपई धानिया, ये बाबू धाना रोपई धनिया, ये पंचो धाना रोपई धनिया की चलो चली धाना रोपई धनिया। अरे रीमा झीमा बरसाता पनिया, चला चली धाना रोपई। लाइन को सुनते हुए, भाव को सुनते हुए आदरणीय परम पूज्य आदरणीय श्री कमलेश पाल जी, आदरणीय परम पूज्य हमारे गुरु कवि, हमारे मार्गदर्शक, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ आदरणीय परम पूज्य श्री सुदामा पाल गुरु जी के छोटे भाई हैं। आपकी तरफ से शानदार 100 रुपया का पुरस्कार, सुंदर पुष्पहार। लेकिन कहना बा मास्टर कैसे भाव में? अरे की कलेश लई के रानिया, ये भैया कलेश लई के रनिया की हिया में, कलेश लई के रनिया। अरे हिया में कलेश लई के रनिया, अरे दिहली द्वार पाल के आदेश हो की, हिया में कलेश लई के रनिया। भाव को सुनते हुए आदरणीय श्री पवन पाल जी उर्फ चालू पाल और संदीप पाल जी, आप दोनों भाइयों की तरफ से शानदार 100 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत नमस्कार बा। ए भैया, रानी अहिल्याबाई होलकर जी कलेश मन में है, क्योंकि भगवान की पूजा के लिए जा रही थी। भोरही के समय में घंटा बजल बा, मंत्री के आदेश दिलन कि जाके देखा आखिर घंटा बजावल तो के बजावल, लेकिन कहल गए अंतरा में का वहा? देखो फरियाद लेके कौन गया आई, न्याय वाला घंटा दिहलस, न्याय वाला घंटा दिहलस, भोरा ही बजाई की हिया में कलेश लई के रनिया, हिया में कलेश लई के रनिया। दिहली द्वार पाल के आदेश हो की, हिया में
और देखिए भाव को सुनते हुए हमारे हृदय में वास करने वाले हमारे छोटे अनुज अखिलेश पाल जी भाई, जो कि वार्ड संख्या 42 से यानी कि हमारे वार्ड से आप जिला पंचायत पद के भावी उम्मीदवार हैं। और मैं तो कामना करूंगा भगवान महादेव की कृपा बने, माता पिता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले और आप विजयी हो, यही कामना। भाई मैं मुंबई में था तभी भाई का फोन आया, ये दास खड़ा है, जहां कहेंगे ये दास खड़ा, भाई की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा। ये पंचो बिरहा दिमाग से न हटे। रानी अहिल्याबाई होलकर जी मंत्री को आदेश देती हैं कि जाके बताइए आखिर भोर में घंटा बजौलस तक के बजौलस। आए बाबूजी, मंत्री जी चले जाते हैं बाहर देखने के लिए। ये भैया बाहर जाके देखलन और बाहर देखलन तो लौट के अलन, कहलन तो वहां लौकते ना वा केहू। रानी कहलन कि ये कौन सा मजाक है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो घंटा कौन बजाया? ये भैया रानी बड़ी चिंता में है, फिर से घंटा बजलवा। घंटा बजलवा तो होत का एक लाइन गीत लगा मास्टर। इहो नीलम, इहो दद्दा राम कैलाश के गीत बा। देखा केहू दद्दा राम कैलाश न हो पाई, ये तो सच्चाई हो, लेकिन केहू नरेंद्र चंचलो न हो पाई, इहो सच्चाई बा। न केहू नीलम राज हो पाई। हर गायक अपने आप में एक निपुण होते हैं, सबकी अलग अलग होती है। रही बात ये कि हमारे बुजुर्गों की जो थाती है, जो विरासत है, उसको हम लोग थोड़ा सा ढोते हैं। कहाँ गाँव में दद्दा? तो दद्दा हरे गाय के चला गए, तू कहिया जाब? कहाँ मर्दे? जहाँ गए हैं दद्दा। दद्दा अपन पूरा उम्र बिता के गइलन, हमके दो वही भेजत हुआ। चला का गाँव है? दादा गाँव है सुनाई वाले बड़का भाई, आप सब महान है। पंचम बिरहा सुनने वाले सज्जन, आप सब महान है। गाँव का गाँव हर कहा पिया परदेसिया, हे बाबू राजा परदेसिया। ये देखिए हमारे मनोज भाई के छोटे भाई, उनके सुपुत्र, का नाम बाबू? प्रमोद भाई। तो लड़किया हुआ? अच्छा ठीक बा। प्रमोद बाबू के सुपुत्र मुन्ना के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत आशीर्वाद बा, पढ़ा लिखा, दादा दादी माई बाप का नाम रोशन करा। लेकिन दादा राम कैलाश खा गाँव है पंचो, अरे कहाँ पिया परदेसिया, हे बाबू दुल्हा परदेसिया, अरे लौट के नहीं आए राजा परदेसिया। आदरणीय परम पूज्य श्री रामनाथ पाल आपके तरफ से शानदार 100 रुपया का पुरस्कार तरीक कर तलिया। दादा कैसे बजावे? देखो बजावे के सहूर ना हुआ, लेकिन हम कोशिश करते ही। आज तुम गावे कैसे? अरे कहाँ पिया परदेसिया, ये बाबू राजा परदेसिया, अरे लौट के नहीं आए। अरे एक दुल्ही का दराद मराद, अरे सही नहीं पाए पिया परदेसिया, लौट के नहीं आए पिया परदेसिया। आए पंचो, जब द्वारपाल आकर के रानी अहिल्याबाई होलकर जी से यही कहता है,
कहलस की राजमाता बाहर तो कोई आदमी नहीं है, घंटा। फिर रानी सोचलिन कि आखिर घंटा बजाया तो कौन बजाया। इतने में फिर से आवाज आती है, घंटे की आवाज आती है। फिर से मंत्री जाता है, द्वारपाल जाता है, देखलस तो केहू ना बाप। लेकिन रानी अहिल्याबाई कहलिन केहू न केहू तो होई। द्वारपाल कहता है माई, राजमाता अहिल्याबाई होलकर से कहता है कि राजमाता दरवाजे पर उस घंटे के पास, गेट के पास एक गाय खड़ी है। ए बाबू, रानी अहिल्याबाई होलकर जब इतनी बतिया सुनलिन, दौड़त दौड़त औलिन बहरवा। गेटिया के बाहर जब राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी आती हैं, ए बाबू तो गैया करत का बा पंचो यही में। अरे कहीं गाई के पजरे आई, ये बाबू गाई के पजरे आई, कहीं रानी तवने छनावा गाई के पजरे आई। अरे कि नैनवा सनीर रहली गैया बहाई, की गाई के पजरे आई। अरे रानी तवन छनवा गाई के पजरे आई। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी दरवाजे के बाहर आती हैं, देखलिन त गाय खड़ी है। गाय के आंख से झर 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 आंसू गिरत बा। ए पंचो, राजमाता अहिल्याबाई होलकर समझ जाती है कि कोई न कोई इस गाय के साथ अनहोनी जरूर हुई है। ए बाबू, जब रानी साहिबा नजदीक पहुंचलन तो रानी साहिबा को गोड़वा चाटे लगल गैया। जब रानी साहब को गोड़वा चाटे लगल तो फैल का अंतरा में चाटई लगली गैया मैया रानी के चरनावा। अरे रानी के भी गिरई लागे यसुआ नया नवा। अरे आगे चली गैया पीछे लिहली पछियाई, गाई के पजले आई। रानी तवने छनावा गाई के पजरे। आए बाबू, रानी अहिल्याबाई होलकर जी के पैरवा चाटे लगल गैया, आंख से झर 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 आंसू गिरत बा। ए पंचो, इतनी बतिया ई दृश्य जब राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी देखती है तो उनके आंख से भी आंसू गिरने लगता है। ए पंचो, गाय को देखते हुए, गाय रो रही है, गाय को देखते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर जी भी रोने लगती है। ए पंचो, तो गैया कैलस रानी अहिल्याबाई होलकर के अचरवा पकड़ के गैया लेके रास्ते में चले लगल तो रानी अहिल्याबाई होलकर समझ जाती है कि जरूर कहीं न कहीं कोई घटना घटी है। ये पंचो, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के लेकर के गैया एक चौराहा पर पहुंचल बा। एक चौराहा पर पहुंचल बा। चौराहा पे जब पहुंचती है तो लोगों की भीड़ लगी हुई है। आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री राजबली सिंह कछोटा के धरती से साहब के तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत चरणों में पहले की बा प्रणाम बा। उपस्थित सकलपन से पहले की प्रणाम आशीर्वाद का चाह बा। ए भैया, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के वही चौराहा पे अचरिया पकड़ के गैया लेके आइल बाबू। देखलन लोगन का भीड़ लगल बा। राजमाता अहिल्याबाई दोखलिन की खनान का बछरू जिसका कुछ ही देर पहले प्रसव हुआ और वही चौराहे पर मरा पड़ा है।
गाय अपने बच्चे को चाट रही है, रानी अहिल्याबाई होलकर रोवत हूँ। ए बाबू, रानी अहिल्याबाई होलकर सोचलिन कि यही घटना घटल तो कैसे घटल। बिरहा के शैली में कहल गल, कैसे भैया। जब हर गीत हर धुन वही में चल दबा तो तनी इलाहाबाद में आ जा मास्टर साहब। अरे रामा 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 यार मोरे रामा, रामा 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 यार मोरे रामा, माई का दुखवा माई ही जाने। भैया ऊका जाने जे करे पगना फटी बेवाई, ऊका जाने जे करे पगना फटी बेवाई, माई का दुखवा माई ही जाने। आदरणीय हमारे बड़े भाई बिरहा जगत में, बिरहा के क्षेत्र में पूरा सहयोग करने वाले और आदरणीय परम पूज्य गुरु जी से प्रथम बार मुलाकात कराने वाले हमारे बिरहा के बड़े अच्छे जाबाज कलाकार लाल बहादुर पाल, सजाई पवारा के ऐतिहासिक धरती से भाई की तरफ से 100 रुपए का सम्मान, सुंदर पुष्पहार और आदरणीय बाबूजी श्री सतीराम पाल बाबूजी की तरफ से, जो कि आप एक गायक कलाकार कीर्तिपुर बाबू की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा। चरणों में पहलगी आप लोग आशीर्वाद दे, हम बच्चे भी अपने कला में कामयाब हों, यही कामना है। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। ए बाबू आज बहुत माला पहिरत है, देख के पहिरे गाहे मर्दे सुने रहे न का वहाँ राजू गांधी वाला डाक रहा नहीं तो राजू गांधी वाला का माला यूं हमें मिले। ए भैया माई का दुखवा माई ही जाने, ऊका जाने जेकर पगना फटी बेवाई, माई अरे तमाई अब हो अरे तमाई का दुखवा माई ही जाने, अरे माई का दुखवा माई, ये बाबू माई का दुखवा माई ही जाने, तऊ का जाने जेकर पगना फटी बेवाई, माई का दुखवा माई ही जाने। आए बाबू राजमाता अहिल्याबाई होलकर चौराहे पर देखलिन बछड़ू मरा है, गाय रो रही है, अपने बछड़ू को चाट रही है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर समझ जाती हो लगता है ये बछड़ू इसी गाय का बच्चा है। ये बाबू राजमाता अहिल्याबाई होलकर जब ये चीज देखती है, ये दृश्य देखती है तो आवेशित हो जाती है, आंख में आंसू है, लेकिन क्रोधित होकर के एक बात कह लें। एक लाइन गीत लगा मास्टर। ओ हो यही भैया, यही जाड़ा का मौसम रहे, हमारे लाल बहादुर भैया बड़ा बढ़िया लाहौत है। जाड़ा के मौसम में कोनो मेहरारू को मर्द परदेश रहल, ए हो जैसे कोनो मेहरारू को मर्द परदेश रहे। अच्छा ठंडी बड़ी तेज बा गुरुजी, हाँ मान के चला ठंडी तेज बा, तो दुल्हिया सोचत बा कि सबको सैया तो घरे होन,
हमार सैया बम्बई में मर गए वहाँ कमात हुअन। यहाँ देखत ना यहाँ ठंडी है तनी तेज बा। वाह हाँ तो कहलस का कहस मास्टर। अरे की बोला सैया, अरे बोला सैया, अरे की बोला सैया यही बाकी ना। अरे बोला सैया यही बाकी ना, दिल में इकट्ठी दुखदाई बा, जाड़ा में नहीं रजाई बा। किया भैया लेकिन पंचो गाय के बछड़ा देख के गाय रोवत बा, आंख से आंसू गिरत बा, अपने बछड़ा के चाटत बा। कहले से गैया गैया कि ऐसा रानी अहिल्याबाई होलकर जी को महसूस होता है कि गाय कह रही है। उसके रुदन से, उसके हाव भाव से रानी अहिल्याबाई होलकर जी सोच रही है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी सोचलिन कि गाय की ये दशा, मुझे ये आभास हो रहा है कि इसके साथ बहुत बड़ा अपराध है। आए बाबू आदरणीय हमारे परम पूज्य श्री सुदामा बाल गुरु जी के भतीजे सुधाकर भैया की तरफ से शानदार 101 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत प्रणाम बा। ए भैया आप लोगों का आशीर्वाद, धन्य हो ये धरती। लेकिन गाय मन में मनन कर रही है क्या? बछरू के तनवा, बछरू के तनवा निरखत बा, बछरू के तनवा निरखत बा, दिल अंदर पीर पराई के धरकत बा, जियारा गाई के। गाय अपने बछड़े को चाट रही, उस मरे हुए बछड़े को चाट रही है, आंख से झर 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 आंसू गिरत बा। दृश्य रानी अहिल्याबाई होलकर जी देख रही है। तो गैया करत का बा ये पंचो अंतरा में, रही रही के बछरू चाटत बा, रानी के हियरा फाटत बा, नैनन से ज्वाला बरसत बा, नैनन से ज्वाला बरसत बा, ई कहाँ है वतन कसाई के बरसत बा, अखिया गाई के। अरे काब कतो फट रही है, आंख से आंसू गिर रहा है। रानी अहिल्याबाई होलकर जी सोचती हैं, इतने में भीड़ में जुटल लोगन से पूछलिन कि आखिर
दशा ये बछरू का दशा भइल तो कैसे भइल, आखिर ये बछरू मरा क्यों। अरे बाबूजी क्रोधित होकर के रानी अहिल्याबाई होलकर जी पूछ रही हैं, लेकिन उस भीड़ में कोई ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि कैसे कह दूं कि रानी ये आपके बेटे ने, मालेराव ने ये सब कुछ किया है। ये भैया वही भिड़िया में तब तक वही गैया के जवन चरवाहा रहल, जे वो गैया के रखले रहल, गाय का चरवाहा आता है, हाथ जोड़ करके बैठ जाता है, घुटनों के बल कहता है रानी ई केहू अपराध दूसर ना कैलस, ई आपका राजकुमार आपके दिल के टुकड़े, आपके हृदय के टुकड़े मालेराव जी ने ये सब किया है, रथ से इस बच्चे की जान लिया है। ये बाबू ये तनी बतिया रानी अहिल्याबाई होलकर जी सुन ली, क्रोध में हो जाती हैं। ए बाबू जब क्रोध में भैलिन देखला गीत लगा मास्टर का, वह गीत का संकेत बा, अरे कि हमारा पायजे अरे हमारा पायजे बरा जा हीरा जरायदा, ये देखिए जीवांश पाल गारापुर देहरादून से चल के आयल हुआ ना, मनोज के भांजे हैं क्या, साला हैं, अच्छा प्रमोद भैया, क्या बात है, बहुत बहुत नमस्कार। बच्चे को शुभ आशीर्वाद, 100 रुपया का पुरस्कार बा, बहुत बहुत आशीर्वाद बा। लेकिन कैसे मास्टर, अरे झूलनी पे उड़ली, अरे झूलनी पे उड़ली जहाजिया उड़ादा, हमारा पायजे बरा जा हीरा चढ़ादा। लेकिन गैया के झरझर आंख से आंसू गिरत बा। गाय का मालिक जो गाय का चरवाहा है रानी अहिल्याबाई होलकर से निवेदन कैलस की माता, मैंने सुना है आपके न्याय के बारे में, आप तो न्याय की देवी कही जाती हैं। कहलस का, जो हारे गैया मैया न्याय दिलावादा, मरले बछरुआ के एक बेर जियादा, जो हारे गैया मैया न्याय दिलावादा। आज गाय का चरवाहा हाथ जोड़कर, गाय का चरवाहा निवेदन कैलस रानी अहिल्याबाई होलकर से, कहलस कि अय रानी साहिबा, मैंने आपके न्याय के बारे में सुना है, अब तो आपने सुन लिया ना, इस बछरू को मारने वाला कौन है, कोई और नहीं आपका बेटा मालेराव है। ये भैया रानी अहिल्याबाई होलकर से यह कहलस कि रानी तंज कसता है कि एक बारी बछरुआ के जिया दे तू, बताइए कोई मरा हुआ कैसे जी सकता। बाबू साहब, रानी अहिल्याबाई होलकर को तंज कसता है, कलश की न्याय चाहिए देवी जी, हमके न्याय चाहिए, न्याय दिलवावा। रानी अहिल्याबाई, चूंकि मैंने पहले ही बताया न्याय की देवी कही जाती हैं, रानी अहिल्याबाई जी कहती हैं कि न्याय मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अंतरा में क्या कहल गया, बछरू के मरे वाले मराऊ कसाई,
अरे बछवा पे दिहल पापी रथिया चढ़ाई। अरे बेटवा माले राव के, अरे बेटवा माले राव के चौराहे बोला दाबो हरे गैया मैया न्याय दिलवादा। ए भैया जब इतनी बतिया उ चरवाहा कहलस कि रानी जी हमको न्याय चाहिए, उसी समय राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी आदेश देती है मंत्री जी को, है मंत्री जा करके माले राव को इस चौराहे पर लाया जाए। ये बाबू मंत्री जा करके माले राव को चौराहे पर लेकर के आते हैं। जब माले राव के चौराहा पर लेके अलन, ए बाबू माले राव जब चौराहा पे पहुंच गए, रानी अहिल्याबाई होलकर देखलन, कहलन कि अब न्याय मिली तो मिली। यहाँ पहपट में कहल गए मास्टर का, अरे तो मंत्री तुरंत ही लेके गई ले आए माले बेटवा के। अरे तो मंत्री तुरंत ही लेके गई ले आए बेटवा माले के। और गुनहगार को रानी सजा सुनाई बेटवा माले के। राजमाता अहिल्याबाई होलकर आदेश देती है मंत्री को, क्या है मंत्रीवर, माले राव के हाथ और पांव को बांध करके बीच चौराहे पर लिटा दिया जाए। ये बाबू थर 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 कापत हुआ मंत्री की कैसे रानी के बेटवा का हाथ पांव बांध के चौराहा पे लटाई। लेकिन रानी साहिबा का फरमान था, आदेश था। आए बाबू मंत्रीवार आदेश पा करके माले राव के हाथ पैर को बांध करके चौराहे पर लिटा देते हैं। तो भाईल का मास्टर, अरे हाथ पांव के बांधीन है, अरे चौराहे बीच सुतावा हो। अरे हे रथवान चला के रथ अब इनके ऊपर चढ़ावा हो। अरे अपने करनी के फल पई है जाई बेटवा माले के। अरे सब मगरूरी तब जई है भुलाई बेटवा माले के। आए पंचो, मंत्रीवर को आदेश देती है मंत्री जी, माले राव के हाथ और पैर को बांध करके चौराहे पर लिटा देती हैं। इतने में रानी साहिबा जी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी आदेश देती हैं कि आए मंत्री, आए रथवान, दोनों लोग मिलकर के इस माले राव के ऊपर से रथ को चढ़ा दिया जाए ताकि इसकी मृत्यु यहीं पर होनी चाहिए। ये भैया इतनी बतिया सुनलन, कहलन की रानी साहिबा बांधे के तो कह दिलू कैसो कैसो बांध दिली, लेकिन अब रथ चढ़ावे के कहत हुए तो अब दोनों सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। ए बाबू रानी अहिल्याबाई होलकर समझ जाती है कि ये दोनों नहीं करेंगे ये काम। तुरंत रानी अहिल्याबाई धक्का मारते हुए सीधा रथ के ऊपर सवार हो जाती हैं। रथ के ऊपर सवार होकर के घोड़े की लगाम खुद थाम लेती हैं। जब घोड़े का लगाम थमलिन चढ़ावे चललिन रथिया, तो अल्लाह में प्रमाण मिला। कहा मिला मास्टर साहब?
अरे तजौने बेटवा के दिहली। ए बाबू, आज बेटा लेटा हुआ है, बांधा हाथ पैर बंधा हुआ है। रानी अहिल्याबाई होलकर जी, न्याय की देवी कहे जाने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर जी रथा पर सवार होलिन। जो ही रथ को चला देती है, रथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ प्रमाण मिला, का मिला मास्टर? अरे कि जौने बचवा के दिहली, अरे प्यारा यऊ दुलरबा बाबू। जवन वन के गोदिया के चीरा गहो कहा। न्याय के करनवा छातिर, न्याय के करनवा छाती बाजारा बनवली रनिया। रथिया के रानी तब दिहाली चलाई। हे पंचो, रानी अहिल्याबाई होलकर जी, राजमाता रानी अहिल्याबाई होलकर जी रथ को चला देती हैं। जो ही रथ धीरे 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 माले राव की तरफ बढ़ता है। आज याद कर रही है कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरे कुल का चिराग है, लेकिन फिर भी न्याय की देवी कही जाती थी रानी अहिल्याबाई होलकर जी। और न्याय के प्रति ये नहीं सोचती है कि मेरा चिराग बुझ जाएगा। रथ जो ही माले राव के समीप पहुंचता है, ए बाबू तो फैल का देख सारी जनताई गजब होई जई है पंचो। रानी दई हलाला ना पर रथिया चढ़ाए। तब ले चमत्कार, अरे बाबू लगी रहे। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जो ही समीप पहुंचती है माले राव के, तो होत का बा अचरज की बात। तब ले चमत्कार भैली जनता बिचवा बाबू। धावत है गैया गैली सामन देखाया। रोक दी हली रथिया धन्या सुना गऊ माता बाबू। और किरथ के समनवा खड़ी भैली छतिया। आए बाबू, चमत्कार क्या होता है? जो ही रानी अहिल्याबाई होलकर जी माले राव के ऊपर रथ चढ़ाना चाहती हैं, मान के चलिए कि 2 फीट की दूरी है, तभी से गाय आकर के सामने खड़ी हो जाती है। सामने आकर के वो गाय खड़ी हो जाती है। रानी अहिल्याबाई होलकर जी सोचलिन, अरे बाप रे बाप, इसके बेटे को मैं न्याय दिलाने जा रही हूँ और ये सामने क्यों आ गई? रानी अहिल्याबाई होलकर जी सोच रही हैं, रथ से उतरती हैं, कहती हैं कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे न्याय करने दीजिए। आंख से झरझर आंसू गाय के गिरत बा, जैसे कि गाय बोल रही हो। आखिरी लाइन बा भैया, कैसे मास्टर? पंधारी गुरु जी का। अरे तया बना मिली श्री राम भैया, ए बाबू या बना मिली, ए
भैया या बना मिली पंचो या बना मिली। लोग गावलन की नेनुआ कई तारा कारी अब ना मिली। लेकिन हम कहिला कि नेनुआ 12 महीना खाए को हो तो बोला वाह हाइब्रिड वाला 12 महीना मिली। नेनुआ 12 महीना मिली लेकिन का न मिली। का अरे किया बना मिली ये बाबू या बना मिली भैया या बना मिली। तजे कर मरी गए बाबू माई या बना मिली। ओह! लेकिन गाय के आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है। रानी अहिल्याबाई होलकर सामने खड़ी है, मानो कि जैसे बोल रही हो गाय। अय बाबू बयां कर रही है अपने दुख को, अपने बातों को। रानी अहिल्याबाई होलकर जिस समझ रही है उसके आंसुओं से। क्या समझ रही है? अरे तना करबे गलती ये भैया न करबे गलती हो, न करबे गलती ये न करबे गलती। अब न करबे गलती हो, न करबे गलती। त कल पे गैया तब ने छनवा न करबे गलती। ये देखें आदरणीय परम पूज्य श्री कुल्लू महाराज बिल्लू पंडित, हाँ क्षमा करेंगे, बिल्लू पंडित जी, जो कि हम जब सीखते थे गुरु जी के यहाँ तब से आपका बाजा आपका साउंड लगता है। बहुत बहुत प्रणाम बा, बहुत बढ़िया आप आशीर्वाद बनाई। 51 रुपया का पुरस्कार कैलन गुरु जी के प्रणाम बा। ए बाबू आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर के सामने मानो कि वो गाय बयां कर रही है कि रानी साहिबा अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन कितनी ऊंची बात गुरुजी लिखलन अंतरा में का। अरे कि दुनौ ललन एक मोह, दुनौ ललन है एक समान, हमारे दिल में हो वह पीरा। अब खाली हो जाता कैसे बा भैया। अरे दुनौ ललन एक समान, हमारे दिल में होले पीरा। अरे मोती मोरा हेराइल, अरे अब गवाही बनाई हीरा। बाबू न करब है गलती, ए बाबू न करब है गलती। त चाट रानी के चारा नावा न करब है गलती। मानो कि गाय रानी अहिल्याबाई होलकर जी से, माता अहिल्याबाई होलकर जी से यह बयां कर रही है कि मैंने तो अपना बेटा खो दिया, अपना लाल खो दिया। मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं दूसरी गलती ये नहीं करूंगा कि एक मोती मैंने गंवा करके हीरो को भी गंवा दूं। आपका बेटा है, हमारे इस प्रदेश का होनहार और राजा बनेगा आने वाले समय में। चूंकि मेरा बेटा तो गया वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको नहीं जाने दूंगी, ये यहीं पर रहेगा। रानी साहिबा समझ जाती हैं कि गाय फरियाद कर ली है कि बख्श दीजिए माले राव को। ए बाबू तो भैल का मास्टर। अरे अड़ा चौक नाम रख दिहली उस स्थान का भाई। रानी अहिल्याबाई होलकर उसी समय
जहां पे उस गाय का बछड़ू मरा था वहीं पर आज भी आप लोग एमपी में जाएंगे, इंदौर जिले में जाएंगे तो अड़ा चौक के नाम से वो प्रसिद्ध स्थान है। अरे वाह, वही गाय के बछड़े को दाह संस्कार करके अड़ा चौक बना दिया गया। और आज भी ये आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो अड़ा चौक के नाम से वो प्रसिद्ध है बाबू। तो भैल का अरे की अड़ा चौक के नाम रथ से रानी उतरी गैया, अरे दिहली गले लगाई, अरे अड़ा चौक नाम रख दिहली, अरे उसे स्थल का भाई बाबू न करब गलती, ये बाबू न करब गलती, तजे के जाने जग जहानावा न करब गलती। ए भैया, उसी स्थान का नाम अड़ा चौक, जिला मतलब प्रदेश एमपी में, जिला इंदौर में रखा गया। उस बछड़े को जहां बछड़ा मरा था, रानी साहिबा अपने बेटे को बख्श देती हैं, लेकिन आज भी उनकी कीर्ति गाई जाती है। राजमाता न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर जी का ये शानदार विरह आप लोगों के बीच में। अब अगली प्रस्तुति आप लोग नीलम जी से सुनेंगे। आखिरी भाव में कहना बता। अरे तो गुरु बिहारी पत्तू नायक गईले स्वर्ग सिधारी, ये दिखाएं हमारे भाई राजेश पाल जी, बहुत बहुत प्रणाम भैया के 100 रुपया के सादर सम्मान के लिए हमारे गार्जियन होन। लेकिन कहना बा कैसे।